करेंगे मीन डेविएशन अर्थात माध्य विचलन के बारे में। माध्य विचलन किसी भी श्रेणी, जो भी श्रेणियाँ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, और समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक के बारे में भी आप लोग इससे पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो माध्य विचलन कोई भी श्रेणी जिसमें कि सांख्यिकी माध्य कुछ भी हो सकता है, समांतर माध्य, मध्यिका अथवा बहुलक, उन के पदों से विचलनों का माध्य है। यानी सबसे पहले हम लोग समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक ज्ञात करते हैं, और उससे जो भी वैल्यूज़ हैं हमारी, उसका विचलन निकाला जाता है, और उन विचलनों का माध्य क्या कहलाता है? माध्य विचलन कहलाता है। क्लार्क और शकार्डे ने कहा है कि माध्य विचलन एक वितरण के पदों का समांतर माध्य, मध्यिका से विचलनों के चिन्हों की उपेक्षा करके ज्ञात विचलकों की माध्य मात्रा है। अर्थात यहाँ जो सबसे बड़ी बात है, अब तक तो जहाँ भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, हम ऋणात्मक और धनात्मक चिन्हों का पूरा ध्यान रखते आए हैं, लेकिन माध्य विचलन के अंतर्गत धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों की उपेक्षा की जाती है, उनका ध्यान नहीं रखा जाता, और इस आधार पर विचलनों, जो भी विचलन हमें प्राप्त होते हैं, उनका माध्य लिया जाता है, और इसी कारण इस माप को माध्य विचलन कहा जाता है। मूल्यों के विचलन निकालते समय बीजगणितीय चिन्ह प्लस अथवा माइनस, यानी धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह, या किसी भी जो वैल्यू हमको दी हुई होगी, उसमें या तो हम एक्स बार से डेविएशन निकालेंगे या मीडियन से डेविएशन निकालेंगे। तो उनको, वो जो डेविएशन हम निकाल रहे हैं या मोड से हम डेविएशन निकालेंगे, उनमें चिन्हों को छोड़ दिया जाता है। यानी वो कितना दूर है वो तो ध्यान रखा जाता है, लेकिन वो धनात्मक है या ऋणात्मक है, यानी कोई भी वैल्यू से कम है या फिर ज़्यादा है, उसको इग्नोर किया जाता है। अर्थात ऋणात्मक विचलन को भी धनात्मक मान लिया जाता है। तो ऐसे में माध्य विचलन जितना ज़्यादा होता है, उतना उस श्रेणी में अपकिरण या फैलाव, यानी वो श्रेणी उतनी ही दूर या उसका विस्तार उतना ही अधिक है, ऐसा माना जाता है। माध्य विचलन ज्ञात करने की प्रक्रिया मैं आपको समझा दूं, क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम इसके सवाल करेंगे, उससे पहले आपको ये थ्योरी इसके बारे में समझ लेना ज़रूरी है। तो माध्य विचलन का चुनाव सैद्धांतिक रूप से समांतर माध्य, मध्यिका अथवा बहुलक किसी भी माध्य से ज्ञात किया जाता है। यानी जो भी वैल्यूज़ हमको दी हुई हैं, उनका डेविएशन या उसमें विचलन हम किसके माध्यम से ज्ञात करते हैं? समांतर माध्य से भी कर सकते हैं, मध्यिका से भी कर सकते हैं, और बहुलक से भी कर सकते हैं। पर व्यवहार में माध्य विचलन मध्यिका से ही प्राप्त किया जाता है। लेकिन सामान्य तौर पर अगर आपको माध्य विचलन का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जब तक स्पेसिफिक आपसे स्पेशली नहीं बोला जाए कि आप समांतर माध्य और बहुलक से करें, तब तक आपको किसका यूज़ करना है? मध्यिका का ही प्रयोग करके माध्य विचलन ज्ञात करना है, क्योंकि यह एक स्थिर, निश्चित और प्रतिनिधि माध्य है, तथा इससे निकाले गए जो भी विचलन होते हैं, उनका योग क्या होता है? न्यूनतम होता है। समांतर माध्य से भी यदि विचलन को ज्ञात कर सकते हैं, पर सामान्यतः हमको बहुलक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अनिश्चित होता है। यदि प्रश्न में स्पष्ट अगर निर्देश दिया गए हैं आपको कि माध्य विचलन किस माध्य से निकालना है, स्पेशली अगर पूछा जाए कि नहीं आप बहुलक से ही माध्य विचलन निकालो, तब अलग बात है। लेकिन अगर आपसे सवाल में नहीं पूछा जा रहा है कि आपको माध्य विचलन किससे ज्ञात करना है, तब तक आपको किसका प्रयोग करना है? मध्यिका का ही प्रयोग करना चाहिए। विचलनों का योग निश्चित करते हुए माध्यों के सारे पदों का हम विचलन निकाल लेते हैं। फिर इन सारे विचलनों को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। जो भी x की वैल्यूज़ होगी, उनके डेविएशन, जितने भी विचलन निकलेंगे, उन सबको जोड़ लेंगे, और जोड़ते वक्त हम धनात्मक विचलन हो या ऋणात्मक विचलन हो, उन सबको क्या मानते हैं? धनात्मक विचलन ही मानते हैं। और विचलनों को आप देखिए, यहाँ बता रखा है कि विचलनों को किस तरीके से दर्शाया जाता है। विचलनों को d, और d के यहाँ इस स्मॉल d बनाया, और d के दोनों तरफ लाइन है जो ये बताती हैं कि हमने इसमें प्लस और माइनस का ध्यान नहीं रखा है।
चिन्हों को ध्यान नहीं रखा है। और इसके दो प्रमुख कारण हैं, क्योंकि समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अगर हम x बार में से किसी भी वैल्यूज़ का डेविएशन निकाल रहे हैं, विचलन निकाल रहे हैं, तो उसका योग क्या होगा, शून्य होगा। और यदि हम मध्यिका से भी निकाल रहे हैं तो उसमें भी योग क्या होता है, उस विचलनों का लगभग शून्य या फिर न्यूनतम होता है। विचलनों का माध्य, इन जो भी विचलन हमने निकाले हैं इनको जोड़कर, जो भी विचलन आया उसको जोड़कर अगर हम उसमें n का भाग देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, माध्य विचलन प्राप्त हो जाता है। और फिर इन्हें अगर आवृत्तियाँ दी हुई हैं तो आवृत्तियों से गुणा कर दिया जाता है और उसके आधार पर माध्य विचलन ज्ञात किया जाता है। विचलनों का माध्य इन विचलनों के का जोड़ और n का भाग देने पर हमें प्राप्त हो जाता है। और सतत श्रेणी में सबसे पहले हम आवृत्तियों से इनको, जो भी विचलन निकालेंगे उनको आवृत्तियों से गुणा कर देंगे और फिर उसका योग करके हम n का भाग देके माध्य विचलन ज्ञात कर सकते हैं। माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए हम निम्नांकित सूत्रों का प्रयोग करते हैं। यदि हम समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालना चाह रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ आप देखिए ये माध्य विचलन का साइन है। कैसे निकालेंगे, ये इस तरीके का साइन माध्य विचलन का बनेगा। यदि हम x बार में से माध्य विचलन निकाल रहे हैं तो वो क्या करेंगे, हम लोग सिग्मा d x बार अपॉन n, यानी जो भी हमने डेविएशन निकाला है उसमें हम किसका भाग दे देंगे, n का भाग दे देंगे। ठीक वैसे ही अगर हमको मध्यिका में से निकालना है तो यहाँ पर हम डी डेविएशन किस में से निकालेंगे, m में से निकालेंगे। यानी जो भी x की वैल्यूज़ दी हुई है उसको x में से m में से डेविएशन उसका निकाल कर उसमें n का भाग दे देंगे और हम माध्य विचलन ज्ञात कर लेते हैं। बहुलक से निकालने के लिए भी हम इसी प्रकार पहले बहुलक निकालेंगे और बहुलक से वैल्यूज़ का या पदों का विचलन निकालेंगे और उन विचलनों के योग में n का भाग देकर हम माध्य विचलन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि समांतर माध्य से यदि विचलन निकालेंगे तो जो भी x की वैल्यूज़ दी हुई है उसमें से x बार बाकी निकल जाएगा। मध्यिका में से निकालने पर x में से मीडियन बाकी निकल जाएगा। और बहुलक में से अगर विचलन निकालना है तो x माइनस z हम कर देते हैं। x यहाँ पदों का मूल्य है, d का मतलब है डेविएशन यानी विचलन कितनी दूरी है मूल्यों की, और n कुल पदों की संख्या को बताता है। तो यहाँ पर जब भी हम d लिखेंगे तो दो खड़ी रेखाओं के बीच में लिखेंगे, जो ये बताता है कि इन्हें हम धनात्मक ही मान रहे हैं। इसमें यहाँ पर प्लस और माइनस का ध्यान नहीं रखा गया है, ऋणात्मक चिन्हों को ध्यान में नहीं रखा गया है। माध्य विचलन गुणांक भी हम ज्ञात कर सकते हैं। माध्य विचलन यद्यपि एक निरपेक्ष माप है, अतः इसकी तुलना योग्य बनाने के लिए दूसरे माध्यों के साथ में सापेक्ष माप को ही हम माध्य विचलन गुणांक कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए जिस माध्य में से माध्य विचलन निकाला गया है उसी का भाग उसमें दे दिया जाता है और माध्य विचलन ज्ञात कर लिया जाता है। सामान्यतः सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो होगी आपकी व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य विचलन ज्ञात करना। तो व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य विचलन ज्ञात करने की आप रीति को समझ लीजिए। प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति से हम माध्य विचलन ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष रीति की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक ज्ञात करेंगे। यदि समांतर माध्य में से विचलन निकालना है तो समांतर माध्य, अन्यथा मध्यिका और बहुलक। और जिस माध्य से विचलन ज्ञात करना है उस माध्य से x की वैल्यूज़ को क्या करेंगे, कितनी वो कम है या ज़्यादा है, या उसका x की मूल्यों से कितना अंतर है या कितना विचलन है, उसको ज्ञात कर लेते हैं, जिसे हम क्या लिखते हैं, d लिखते हैं। और d का योग करके हम n का भाग उसमें दे देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, माध्य विचलन प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से अब जब भी ये वाली क्लास आप लोगों ने देखी तो मुझे लगा आपको समझ में आ गया होगा कि माध्य विचलन होता क्यों है और किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी हम पढ़ेंगे तब हम इसके सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।